दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे राज्य से होती है जहां कोई भी राजा केवल 5 वर्षों तक राज कर सकता था, जिसके उपरांत उसे किसी ऐसी जंगल में छोड़ दिया जाता जो जंगली जानवरों से भरपूर था और जहां किसी की भी मौत तय थी। अब एक ऐसे ही राजा का कार्यकाल खत्म हुआ और उसे जंगल को छोड़ दिया गया। अब नए राजा के लिए राज्य के लोगों ने यह निश्चित किया कि उस राज्य के सबसे समझदार व्यक्ति को हम राजा बनाएंगे, और वे लोग उसके पास गए और उससे राजा बनने का आग्रह किया। पहले तो उस समझदार व्यक्ति ने मना कर दिया, लेकिन जब उस राज्य के लोग न माने तो उसने हामी भर दी और वो उस राज्य का राजा बन गया। अब उसे यह बात मालूम थी कि उसे 5 साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो वह व्यक्ति पहले उस जंगल में जाकर देखता है कि उन राजाओं का हाल क्या हुआ। तो वो पाता है कि वहां कोई भी राजा जिंदा नहीं बचा है। तब उसे अपनी भविष्य की चिंता होने लगती है और इसी चिंता में वो कुछ करने की सोचता है। तो पहले वर्ष वो राजा उस जंगल के सारे पेड़ कटवा देता है और उस जंगल से सारे जंगली जानवर को भगा देता है। अब दूसरे वर्ष वो वहां खेती की शुरुआत कराता है और तीसरे वर्ष वो वहां लोगों को बसाना शुरू करता है। और देखते ही देखते वो छोटा सा जंगल, वो घना जंगल एक बड़े शहर में तब्दील हो जाता है। और अपने अंतिम वर्षों में वो राजा बहुत सा धन इकट्ठा करता है और अपने नए राज्य के लिए अपना सारा धन बचाता है। अब जब उसके 5 वर्ष को पूरा होने में केवल 10 दिन बचे थे, तो वो राजा खुशी खुशी अपने राज्य के लोगों से कहता है कि मुझे उस जगह पर छोड़ दो जहां पर आप अन्य राजाओं को छोड़ते थे। अब यह सब देख उस राज्य के लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इस राजा से पहले जो भी राजा आता था वो यह सोचकर ही घबरा जाता था या यह सोचकर डरता था कि मुझे ये जंगल में छोड़ देंगे। लेकिन ये राजा कुछ अनोखा है। ये राजा तो जंगल में जाने के लिए खुश हो रहा है। तो वो उस राजा से इसका कारण पूछते हैं। तो राजा कहता है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम रोते हैं और सब हंसते हैं, परंतु कुछ ऐसा काम करके जाओ कि हम हंसे और पूरी दुनिया रोए। इस पर जब उस राज्य के लोग कुछ समझ नहीं पाते तो वो इसको विस्तार से समझाता है और वो बोलता है कि आपने देखा होगा कि इससे पहले जितने भी राजा आए उन सब ने राजभोग किया, सारी जरूरतें पूरी की। राजा बनते ही उन्होंने सारे काम किए और अपने मनोरंजन का सारा बंदोबस्त कर लिया, परंतु वे लोग ये भूल गए कि 5 वर्षों के बाद उन्हें कहां जाना है। परंतु मैं इस बात को नहीं भूला और मैंने हर दिन अपने आने वाले उस कल के लिए काम किया और मैंने अपना एक नया राज्य बसाया। अब दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हम जिस उम्र के पड़ाव में अभी हैं, 20 से 30 साल की उम्र में जो भी लोग हैं अभी, उन लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि ये हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड है और हमें भी अपने जीवन में कुछ इसी प्रकार के 5 साल ही मिलते हैं अपने जीवन को बनाने के लिए और अपने आने वाले उस जंगल को एक नए राज्य का निर्माण कराने के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कर रहे हैं आप अपने राज्य के निर्माण हेतु? आप सोचिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।